कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी ईपीएफओ को लेकर एक बड़ी खबर सामने आ रही है। अगर आप भी अपने ईपीएफओ से ज्यादा पेंशन पाने की उम्मीद करके बैठे हैं तो जल्द ही आपकी ये सारी उम्मीद फेल हो सकती है। अब क्या है पूरी खबर? कहा जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार ईपीएफओ ने कई लोगों को ज्यादा पेंशन देना शुरू भी कर दिया, लेकिन 5 लाख लोग इस सुविधा से वंचित रह सकते हैं। अब क्यों वंचित रह जाएंगे? इसके अलावा ज्यादा पेंशन पाने की योग्यता क्या है, यानी जो क्राइटेरिया है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, वो क्या है? और तो और ईपीएफओ ने सदस्यों की प्रोफाइल अपडेट करने के नियमों में कुछ बदलाव किया है। ये वाला मामला भी क्या है, इसको आसान भाषा में समझाने की आपको कोशिश करेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं मनी 9 और मैं हूं आपके साथ विशाल शर्मा। सबसे पहले क्या है पूरा मामला, इससे कहानी की शुरुआत करते हैं। देश की सुप्रीम कोर्ट ने नवंबर 2022 में ईपीएफओ को आदेश दिया था कि वो अपने सब्सक्राइबर्स को ज्यादा पेंशन का विकल्प जो है, ऑप्शन जो है, वो मुहैया कराए। इसके बाद ईपीएफओ ने इसके लिए नियम और प्रक्रिया तय की और अब इसके लिए पेमेंट ऑर्डर जारी करना शुरू कर दिया। अब तक हाई पेंशन के 21,000 से ज्यादा पेमेंट ऑर्डर्स रिलीज किए जा चुके हैं। बाकी 1.65 लाख लोगों के पेमेंट ऑर्डर जल्द जारी होने की उम्मीद है, लेकिन 5 लाख लोगों पर गाज गिरने की संभावना है। अब 5 लाख लोगों पर क्यों गिरेगी गाज, ये वाला मामला आसान भाषा में समझिए। देखिए, ईपीएफओ का कहना है कि उसके सब्सक्राइबर्स में एक बड़ा नंबर ऐसे लोगों का है जो उन एम्प्लॉयर्स के पास काम करते हैं जो एम्प्लॉयज के प्रोविडेंट फंड और पेंशन फंड के पैसों को खुद ही मैनेज करते हैं। इसमें अधिकतर ट्रस्ट बेस्ड कंपनियां आती हैं जिन्हें ईपीएफओ से फंड को मैनेज करने की छूट मिलती है। ऐसे में इन लोगों के ज्यादा पेंशन की उम्मीद पर पानी फिर सकता है। बता दें, देश में करीब 1552 एम्प्लॉयर ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो ईपीएफओ की इस छूट के तहत काम करते हैं। इनमें अधिकतर प्राइवेट सेक्टर के संगठन हैं, यानी इनकी ज्यादा पेंशन की उम्मीद पर पानी फिर सकता है। अब ईपीएफओ को कितने लाख से ज्यादा एम्प्लॉयज एप्लीकेशंस मिले हैं, ये डेटा भी जान लीजिए। देखिए, मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट के आदेश के चलते ज्यादा पेंशन के लिए ईपीएफओ को 7.21 लाख से ज्यादा एम्प्लॉयज के एप्लीकेशन मिले, लेकिन ईपीएफओ इसमें से 5 लाख से ज्यादा एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर सकता है। यानी आसान भाषा में कहें तो यह आंकड़ा टोटल एप्लीकेशंस का करीब 65% है। कहानी के इस मोड़ पर आपके मन में ये सवाल जरूर आ रहा होगा कि ज्यादा पेंशन पाने की योग्यता यानी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। तो बता दें, ईपीएफओ से ज्यादा पेंशन पाने की योग्यताओं में सबसे पहली शर्त यह है कि आपकी ईपीएफओ सदस्यता या तो 1 सितंबर 2014 के बाद शुरू होनी चाहिए, या फिर आप भले ईपीएफओ के सब्सक्राइबर पहले से हो, लेकिन आपका सब्सक्रिप्शन जो है 1 सितंबर 2014 के बाद भी चालू रहना चाहिए। बता दें, सरकार ने लोकसभा में जानकारी भी दी थी कि पेंशनर्स ने ईपीएफओ की कर्मचारी पेंशन योजना 1995, यानी जिसको कि आप ईपीएस 95 के नाम से जानते हैं, उसके तहत ऊंची पेंशन पाने के लिए आवेदन किया। ईपीएफओ को ओवरऑल 17,48,768 आवेदन प्राप्त हुए थे। इन 17.48 लाख आवेदनों में से 28 जनवरी 2025 तक 1,65,621 मामलों में डिमांड नोटिस यानी हाई पेंशन के लिए सदस्यों को शेष राशि जमा करने का नोटिस भी भेज दिया गया। अब जाते जाते ईपीएफओ ने सदस्यों की प्रोफाइल अपडेट करने के नियमों में जो बड़ा बदलाव किया है, ये एडिशनल जानकारी ले लीजिए। देखिए, ईपीएफ सदस्य बिना किसी डॉक्यूमेंट अपलोड किए अपने आधार से जुड़े यूनिवर्सल अकाउंट नंबर यानी यूएएन को पर्सनल डिटेल्स के साथ अपडेट कर सकते हैं। अगर यूएएन को आधार के माध्यम से मान्य किया गया है तो ईपीएफ सदस्य बिना कोई डॉक्यूमेंट अपलोड किए अपना नाम, जन्म तिथि, लिंग, राष्ट्रीयता, पिता या माता का नाम, वैवाहिक स्थिति, पति पत्नी का नाम, शामिल होने की डेट और छोड़ने की डेट जैसी व्यक्तिगत जानकारी के साथ अपना प्रोफाइल अपडेट कर सकते हैं। इससे पहले सदस्यों को अपना प्रोफाइल अपडेट करने के लिए अपने एम्प्लॉयर से अप्रूवल लेना पड़ता था, जिसके कारण औसतन लगभग 28 दिनों की देरी होती थी, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अब हमने आपको ईपीएफओ से जुड़ी तमाम ताज़ा तरीन खबरों से आपको रूबरू करवा दिया है। आपको हमारी ये डिटेल जानकारी कैसे लगी, कमेंट करके जरूर बताइएगा। इसी तरह बिजनेस जगत से जुड़ी तमाम ताज़ा तरीन खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए मनी।